पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों के बाद तालिबान हुकूमत फंस चुकी है और अब पाकिस्तान को एक जवाब मिल चुका है। काबुल का सदारती महल और तालिबानी रिजीम की अहम तरीन तनसीबात रेड अलर्ट पे जा चुकी हैं। आईएसपीआर ने 30 तारीख को 4 ड्रोन हमलों का ऐलान किया कि अफगानिस्तान से हुए हैं, लेकिन 1 जुलाई को भी पाकिस्तान की सरजमीन पर कुछ ड्रोन हमले हुए। इन ड्रोन हमलों का ऐलान किस तरह से तालिबानी रिजीम को लेने के देने पड़ चुके हैं, मेरे पास कुछ इंतहाई एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद चैलेंजेस इस वक्त सर उठा चुके हैं और ये चैलेंजेस बड़े परेशान कुन हैं, बहुत तशवीशनाक हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान को एक तरफ तो भारत और दूसरी तरफ भारत के पिट्ठू तालिबानी रिजीम और तालिबानी रिजीम की फैसिलिटेशन में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात जो टीटीपी, बीएलए, जमातुल अहरार, आईएसकेपी, दाइश खुरासान, हाफिज गुल बहादुर और इस तरह के दहशत गर्द गिरोह करते हैं। पाकिस्तान ने एक नया नॉर्मल एस्टैब्लिश किया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई देखें, हमने दोहा में मुज़ाकरात कर लिए, हमने इस्तांबुल में कर लिए, हमने रियाद में कर लिए, हमने उरमची चाइना में कर लिए। हर दोस्त मुल्क को पाकिस्तान ने एक मौका दिया और हर दोस्त मुल्क के सामने पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत भी कर दिया। पाकिस्तान ने यह तक कह दिया कि भाई देखो, हम तो बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को इतने चांसेस दिए जितने कोई नहीं दे सकता। उसके बावजूद दहशत गर्दी का होना 2 ही चीजें जाहिर करता है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि तालिबानी रिजीम की मिली भगत है, तालिबानी रिजीम की फैसिलिटेशन में यह सब चल रहा है। जिस हवाले से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वर्किंग टीम भी यही बात कर चुकी है कि 6000 टीटीपी के जंगजू जो हैं उन्हें लॉजिस्टिकल फ्रीडम जो है और हर तरह की ऑपरेशनल फ्रीडम अफगानिस्तान में मौजूद है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि जी तालिबानी रिजीम मिली हुई है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम ज्यादा हुस्न ज़न रख लेते हैं और वो ये है कि तालिबानी रिजीम नाअहल है, इनकैपेबल है, उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है कि वो इस दहशतगर्द गिरोह का कुछ कर सके। दोनों सूरतों में पाकिस्तान के पास ये राइट है कि पाकिस्तान घुसकर मारे। नया नॉर्मल हमने अक्टूबर 2025 से एस्टैब्लिश किया और अभी ऑपरेशन गजब लिल हक जो जारी है उसके तनाजुर में भी हमने टीटीपी और जो जमातुल अहरार और खारजी गिरोह हैं उनके ऊपर स्ट्राइक कर दी। अब तालिबानी रिजीम जो है वो इस सब के अंदर एक घिनौना खेल शुरू कर चुकी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये खेल इनके अपने गले पड़ेगा और खेल किस तरह से पाकिस्तान के हाथ में आ चुका है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख देना है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की। हमारी प्रिसीजन गाइडेड इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स होती हैं। दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स है, दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस है। हमारी कोशिश यही होती है और इसमें हम कामयाब भी हुए अल्लाह के फजल और करम से कि ज्यादा से ज्यादा दहशत गर्दों का नुकसान हो और सिविलियंस का, आम लोगों का, मासूमों का कोई नुकसान ना हो। वो मासूम जिनका हम ख्याल रखते हैं, अफगान लोग जिनकी ये तालिबानी रिजीम दुश्मन है, ये एक रियलिटी है, ये इसे जितना मर्जी छुपा लें। अच्छा, फिर इस सब के अंदर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अगर हम फजा में बदला ना ले सके तो हम जमीन पर बदला लेंगे। इससे पहले ये यहां तक कह चुके हैं कि हम इस्लामाबाद तक में हमला करेंगे। इस्लामाबाद में तुम लोग हमला कैसे करोगे? तुम लोगों के पास ऑपरेशनल एयरफोर्स तो है नहीं, तो तुम लोग जारी बात है वही काम करोगे जो हमारे पास इंटेलिजेंस भी पहुंची कि काबुल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक स्टेट है, नाम नेहाद मुल्क और एक रियासत है, वो क्या कर रही है? वो खुदकुश बमबार रिक्रूट कर रही है। सिर्फ टीटीपी नहीं, अब तालिबानी रिजीम भी मिल चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ खुदकुश बमबार रिक्रूट करने में, उनको फैसिलिटेट करने में। और कराची में भी जो हमला हुआ उसके हमने तो वो जो जिंदा पकड़ लिया दहशतगर्द खारजी, उसका एक वीडियो पैगाम भी पूरी दुनिया के सामने हमने रख दिया। फिर इस सब में आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों में तालिबानी रिजीम की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने कहा कि हमारी एयरफोर्स ने, जो कि है ही नहीं, पाकिस्तान की सरजमीन पर ड्रोन हमले किए। अच्छा, ये इनका एक एतराफ था कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी पर हमले किए। पाकिस्तान ने खैर इनके एक ड्रोन उस वक्त आया था, फिर अब 30 तारीख को आईएसपीआर ने भी एलामिया जारी किया कि 30 तारीख को 4 ड्रोन तालिबानी रिजीम की तरफ से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की तरफ दागे गए, जिन्हें हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के निजाम के तहत हमने नाकारा बना दिया। अब आप अंदाजा करें कि भारत इन्हें ऐसे गंदे और घटिया क्वालिटी के जुगाड़ू ड्रोन दे रहा है जो कि एक तो ना लो कॉस्ट ईरान वाले और हैं भाई, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, वो शाहिद ड्रोन्स हैं, उन्होंने तो अमेरिका को टफ टाइम दे दिया। ये जुगाड़ू ड्रोन्स हैं।
भाई आप जिस भारत की ईमा पर इतना उछल रहे हैं वो अपने बेस्ट ऑफ दी बेस्ट राफेल लाकर भी हार चुका है, तो आपको ये चीजें दे रहा है वो, और इंडिया से दवाइयों की सूरत में खेपों के अंदर ये छुपाकर मुबैना तौर पर एज पर फ्यू इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये वहां पर हथियार पहुंचाते हैं और ड्रोन्स। अब एक और चीज नाज़रीन इकराम ये है कि अब बेसिकली अफगानिस्तान के अपने लोग क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि हमने ना यूक्रेन और ईरान से सीखा है कि बड़े मुल्क को कैसे टफ टाइम दो, चीप ड्रोन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर ओपोनेंट के खिलाफ ये कर दें। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान को एक मैसेज दिया जा रहा है कि एक टू फ्रंट सिनेरियो जहां पर हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स जो हैं वो अफगानिस्तान और इंडिया से बैक वक्त अगर हो जाएं, तो ये सारी बातें जो अफगानिस्तान के तज्जियाकारों की तरफ से की जा रही हैं दीवाने का ख्वाब, ये कम से कम इस बात का एक एतराफ है कि ये एक काफिर मुल्क के साथ मिलकर एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ नाम नेहाद जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि तालिबानी रिजीम जो है इन्होंने 1 जुलाई 2026 भी पाकिस्तान की तरफ एक और ड्रोन जो है खैबर डिस्ट्रिक्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा सूबे का उसका एरिया है मुलागुरी, इसमें एक ड्रोन जो है वो तालिबानी रिजीम की तरफ से दागा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, इसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए। जब आप तबाह कर देते हैं ना किसी को तो उसका मलबा गिरता है, जब मलबा गिरता है तो फिर नीचे वो उसका कुछ गिरेगा तो नुकसान उससे भी अल्लाह ना करे हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल्स को जैम करके उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए उसे आराम से खड़ा करके तबाह और नाकारा बना दिया जाता है। अब ये जो चीज़ है नाज़रीन कराम, और इस सब के अंदर तालिबानी रिजीम की जो अपनी नाम नेहाद इनकी फौज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो कह चुकी है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ड्रोन हमले कर रहे हैं। अब ये एतराफ इन्हें ले डूबेगा क्योंकि बेचारे अफगान जो हैं वो पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों का ऐलान करके फंस गए हैं। अब पाकिस्तान के पास वाज़े वजह दस्तयाब हो गई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान लीडरशिप को भी हिट कर सकता है, इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी हिट कर सकता है। इससे पहले ये फर्क याद रखिएगा कि हम टीटीपी, जमातुल अहरार, बीएलए, खारजी गिरोह और इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट्स को हिट कर रहे हैं, और जब ये चेक पोस्टों से तालिबानी रिजीम नाम नेहाद अफगानिस्तान की फौज हमला करती है तो फिर हम जवाब देते हैं, फिर ये अपनी चेक पोस्टें भी छोड़कर भाग जाते हैं। इनकी कितनी चेक पोस्टें अभी भी हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन अब ये ड्रोन हमले करके इन्होंने हमें जवाब नहीं दे दिया कि इनसे जो बन पड़ा, इन्होंने अपनी नाम नेहाद एयरफोर्स के जरिए 4-5 ड्रोन जो हैं वो दाग दिए पाकिस्तान की तरफ, जो हमने पहले ही गिरा दिए। तो अब हम जो भी कर सके वो हम कर देंगे, तुमसे रोक सके पाकिस्तान की फजाइया के शाहीन, तुम अगर रोक सके तो रोक लेना। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम अहम तरीन चीज ये है कि तालिबानी रिजीम ने खुद कह दिया कि हमने ड्रोन्स पाकिस्तान पर हमले के लिए दागे, और इन्होंने तो साथ ये भी कह दिया, तालिबानी रिजीम तो कह रही है कि उन्होंने कामयाबी से अपने टारगेट को हिट कर लिया, मलबा हम देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें हकीकत यह है कि चारों ड्रोन सरहद पार करते ही उल्टे हो गए थे और अफगान तालिबान की जानिब से ऐलान किया गया कि हमने दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में तो दाइश का कोई ठिकाना नहीं, बॉर्डर रीजन्स में अफगानिस्तान वाली साइड पर ऐसा है। लेकिन पाकिस्तान के हमले की बेइज्जती मिटाने के लिए ये अपने ही लोगों को निशाने पर ले रहे हैं। ये इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ड्रोन स्ट्राइक्स कर दी, हमने बदला ले लिया, जबकि हकीकत यह है कि भारत इनको अपने सबसे थर्ड क्लास किस्म के ड्रोन्स भिजवा रहा है और ये उसको उड़ाकर अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अभी तक कोई वीडियो एविडेंस तक नहीं जारी कर सके कि इन्होंने कहां पर स्ट्राइक की, और ये 3 डब्बे वाला ड्रोन जो है ये इस काबिल ही नहीं होता कि वो कोई वीडियो फुटेज भी बना सके, और ये एआई की बनाई वीडियोस जो है उनका भी सहारा ले रहे हैं। इस सब के अंदर भारत तो इन्हें रेस्क्यू नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो ड्रोन हमले करने का दावा और क्लेम है ये जरूर इनके गले पड़ेगा, ये आप कहीं लिख के रख लें जी। और पाकिस्तान के पास अब जायज जवाब है कि पाकिस्तान इनकी लीडरशिप को भी हिट कर सकता है, पाकिस्तान इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, इनकी स्टोरेज साइट्स को, इनके असलहे के डिपोज को, हर जगह पर पाकिस्तान के पास अब ये आर्गुमेंट आ चुका है कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये अहम अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।